आपको ये बात यकीन नहीं आ रहा कि 2 गुनी आमदनी वेस्टर्न यूपी में हो चुकी है यार। यही हालत पंजाब में। पंजाब का किसान सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको है। फिर भी लेकिन थार ले लेके भाई प्रोटेस्ट के वो बदमाश है ना, बदमाश है। बदमाश है वो। हाँ, इसमें कोई अगर पार्लियामेंट में राजनीतिक पार्टियां यही डिमांड करती तो क्या हम सरकार में रह के नहीं सुनते इनकी बात? अगर सड़क पे ये पार्टियां बोलेंगी तो क्या इनकी बात नहीं? मैं ये मान के चलता हूँ ये है ना कि सड़क पे नहीं आना चाहिए आपको डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये बात सुने था 26 जनवरी को क्या किया था, आना चाहिए क्या यहाँ? क्या बात कर रहे हो आप? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप इसका जवाब दे दो एक बार। कभी डूबना चाहिए साथ में। हैं? मैं उस किसी हिंसक गतिविधि को बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गतिविधि ने बात कर रहे हो और क्या करोगे आप? तो खामखा के भरम क्यों फैला रहे हो? ये इतने बेहुद्दे लोग हैं जिनको आप ले रहे हो ना, झंडा फहरा दिया वहाँ किसका पता है आपको? नहीं वो तो कहो ही नहीं आप, क्योंकि वो बात तो नेगेटिव है। कैसे कर आपको लोकतंत्र खत्म हुआ, हमें आने नहीं दे रहे जी। बंदा ये है कि पहले तो बात ये पता होना चाहिए कि किसान क्या चीज़ होता है। मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ, किसान हूँ, खेती कर रहा हूँ। मेरे 40 बीघे ज़मीन है अभी भी। मेरी आमदनी आज की तारीख में 2 गुनी है, कोई दो राय नहीं है। सन 2014 से रब में मैंने 30,000 रुपये एकड़ में सन 2014 में दी थी ठेके पे। अब 60,000 रुपये एकड़ में दे के आया हूँ, अभी 12 दिन हुए हैं। गन्ने की खेती होती है हमारे यहाँ। पहले प्रोडक्शन होती थी 40 क्विंटल पर बीघा, 5 गुना 200 क्विंटल पर एकड़। अब होती है 400 क्विंटल पर एकड़, क्योंकि पिछले 7 सालों में इतनी बढ़िया वैरायटी आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब प्रोडक्शन डबल हो गया, किसान की आमदनी नहीं होगी। अब आप कहोगे जी डीजल महंगा हो, मैं ठेकेदार को दे दी। डीजल महंगा उसके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। 30,000 से 60,000 रुपये एकड़ में मैं दे के आया हूँ 12 दिन पहले। ये बात आपको तो समझ में आ नहीं सकती। नहीं समझ नहीं आएंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ना एक्सेप्ट करें क्यों ना, इस बात को। अरे ये एमएसपी होती क्या है? बेकार की बात कर रहे हैं। एमएसपी कुछ नहीं होती है। एमएसपी जब अब प्राइस बढ़ जाएगा तो दे देगा एमएसपी पे, किसान नहीं देगा। भाजपा सर ये भी कह रही है, भाजपा ये कह रही है जो ज्वार हाइब्रिड है वो 1500 रुपए प्रति क्विंटल थी, हमने 2203 रुपए कर दिया, तो हमने बढ़ा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है, ये कह रहे कि हम आप गारंटी नहीं दे रहे, आप बढ़ा रहे हैं। गारंटी क्यों नहीं दे रहे भाई? जब आप बढ़ा ही रहे हो तो गारंटी दे दो। गारंटी कैसे दे सकता है? क्वालिटी सुनो, गरीब आदमी को दूसरा आदमी कम कीमत पर खरीद ले, तुम उसको जेल में भेजोगे? फंडामेंटल राइट नहीं पता क्या आप लोगों को? ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। जो कुछ है पॉलिटिकल है। किसान की हालत इतनी बढ़िया है, मैं अभी 13वीं में गया, सब बड़ी बड़ी कार लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ वाले किसान जी नहीं कहते। घर में एक मुझे अपना घर दिखाने लगा, मेरे घर में इतनी बढ़िया टाइल नहीं लगी जितनी उसने गांव में लगा रखी है। मेरा दोस्त है। मतलब ये सब बातें फक्कड़ मार दे। मेरे गांव की सड़कें दिल्ली से बढ़िया है, गलियाँ सारी सीमेंट से बनी हुई है, सब जगह लाइट लगी हुई है सोलर। और गाँव का नाम है ककड़ीपुर, बागपत जिले में है, जाकर वेरीफाई कर सकते हो आप। तो ये जो बातें करते हो, पहले आते हैं खद्दरा कुर्ता पजामा पहन के आगे, ये सब बेकार की बात कर रहे हैं। हवाबाई बातें, राजनीतिक बातें, बकवास करते हैं लोग। नहीं लेकिन आंदोलन राजनीतिक तो हो चुका है ना। राहुल गांधी आ गए, बड़े बड़े नेता। एक बात देखो, जब ये दिखाई दे रहा है इसका कोई इलाज नहीं, एक इसका इलाज। हाँ बोलो। सुनो, अगर पार्लियामेंट में राजनीतिक पार्टियां यही डिमांड करती तो क्या हम सरकार में रह के नहीं सुनते इनकी बात? अगर सड़क पे ये पार्टियां बोलेंगी तो क्या इनकी बात नहीं? मैं ये मान के चलता हूँ ये है ना कि सड़क पे नहीं आना चाहिए आपको डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये बात सुने था 26 जनवरी को क्या किया था, आना चाहिए क्या यहाँ? क्या बात कर रहे हो आप? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप इसका जवाब दे दो एक बार। कभी डूबना चाहिए साथ में। हैं? मैं उस किसी हिंसक गतिविधि को बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गतिविधि ने बात कर रहे हो और क्या करोगे आप? तो खामखा के भरम क्यों फैला रहे हो? ये इतने बेहुद्दे लोग हैं जिनको आप ले रहे हो ना, झंडा फहरा दिया वहाँ किसका पता है आपको? नहीं वो तो कहो ही नहीं आप, क्योंकि वो बात तो नेगेटिव है। कैसे कर आपको लोकतंत्र खत्म हुआ, हमें आने नहीं दे रहे जी। क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि फिर झंडा फहराओगे, गारंटी है आप दे दोगे गारंटी। अन्ना हजारे ने भी किया था भारत में आंदोलन, अन्ना हजारे जी ने भी किया था और कितना पॉपुलर हुआ था। किस आम जनता को उससे खामियाजा हुआ था? किसको फायदा क्या हुआ? 90% GDP चली जाएगी गारंटी में। आप बाकी ना हवाई जहाज चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए इस देश को। कैसे बातें करते हो? पढ़े ये सर एक सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपसे पूछूंगा, आपके पास अनुभव भी है। ये कह रहे हैं कि जिन्हें स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हैं उन्हीं की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। की पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे ना, सिर्फ ये 4 लाइन मत पढ़ो। उसने तो बिल्कुल इसको मना किया है एमएसपी को अल्टीमेटली। तो पूरी पढ़ के देखना, मैंने पूरी पढ़ रखी है। मैं एग्रीकल्चर का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जानता हूँ। कितने मैं IRI में 3 साल तक रहा हूँ पूसा इंस्टीट्यूट में। मेरे चाचा जी रिसर्च कर रहे थे, स्वामीनाथन थे उस समय, मैं बच्चा था। मैं सारी बात जानता हूँ। ये
ये क्या है, आप कोई आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी पढ़ के देख लो, पढ़ी नहीं आपने? मैंने पढ़ी नहीं, सही। बस सही बात यही है। किसानों की मांग तो ये भी है कि भाई केस ये जो 3 केस आए थे ना, काश भी अप्लाई हो गए होते तो बहुत कुछ हो जाता, पर कुछ को चाहते हैं कि इनकी तो हो भी रहा। 2008 वो अलग बात है। बात ये है कि वो तो ये है कि किसी दिन की हालत ख़राब ठीक रहे तो अच्छा है। चौधरी चरण सिंह थे मेरे MLA हुआ करते थे वो। मैं छपरौली रहने वाला हूँ, छपरौली कॉन्स्टिट्यूशन में सारा मरम जानता हूँ उस खेती का, और मैंने बचपन से खेती की है। तो कैमरे में देखो तो मुझे कैमरे में से कुछ निकालना, भाई साहब सत्य कोई सुन ले तो अच्छा है। अगर किसानों को कैमरे के लिए तो बहुत लोग हैं, अगर अन्नदाता को इतना अपनी मांग झूठ। पूरी करनी है। सुनो, किसान अन्नदाता नहीं, किसान से बेईमान कोई नहीं होता, मैं भी उन्हीं में हूँ। जब कहते हैं गन्ना, उसका ऊपर का जो हरा हरा पार्ट है ना, उसे भी काट कर मिल में डालिए हमें, यही है वो किसान। पर अंकल कह रहे भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? उसमें शुगर परसेंटेज डाउन हो जाती है, मानते नहीं, कितना ही समझा लो। तो कृपया ये जो बातें करते हो, मैं हाथ जोड़ कर ये कह रहे कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही, सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लाठी चला रहे हो, आप जो है उन पे पैलेट गन चला रहे हो, आपने ऐसा करते जैसे भाई पाकिस्तान से कोई फौज आ रही हो, ऐसे रोक रहे हैं। क्या हो रहे हैं वो लोग? बिल्कुल सही बात है। जो आतंकवाद कौन है जो हमारे देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके साथ नरमी किस बात की भाई? बदमाश है सारे। कह रहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। टिकैत मेरे गांव में गया था परसों। टिकैत के पिताजी मेरे पिताजी दोनों साथ साथ करे हैं, दोनों दोस्त हैं। मैं टिकैत को घर से ससोली में मेरे पिताजी के मामा है। मैं बहुत गहराई में पहुंचा हुआ इस मामले की। टिकैत को सबने कहा कि भाई कितनी गुड़की दे ले, हम तेरे साथ जाएंगे नहीं। ठीक है, 500-700 इकट्ठे कर लाएगा कभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं लोग। वहाँ उस पर TV पे होती है वो क्या कहते हैं उसे, डिस्कशन। जिन्हें कक्का नहीं पता खेती क्या होती है, वो बैठ कर वहाँ बातें, ये सब बेकार की बातें। किसान से पूछ के देखिए कौन, मैं बिल्कुल पक्का किसान हूँ। राकेश टिकैत क्या है? राकेश टिकैत कुछ नहीं है, इतना बड़ा झूठा बेईमान है। उस आदमी की रुड़की में वो मारुति की एजेंसी ले रखी है, लोगों के पैसे ले लिए। मेरा भाई डॉक्टर था, उसके लिए एम्बुलेंस बुक करी, 2 साल तक बुक रही, कह रहा है वो मिल नहीं पा रही है जी। पैसे देने में भी 6 महीने लगाए। लेकिन राकेश टिकैत ये भी कह रहे सर राकेश टिकैत कह रहे कि अगर ये सरकार नहीं मानती इन किसानों से तो मुझे आना पड़ेगा आंदोलन के बीच में, और अगर हम आ गए आंदोलन के बीच में तो मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे सत्ता से बाहर। उसके पास एक भी बंदा नहीं है, गांव घूम के 15 दिन से घूम रहा है वो। इससे पहले उसे पैसे देने गए थे लोग, ये जो बदमाश हैं, उसने घूम के देखा, कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं है। हर गाँव में मैं बताऊँ ना, मेरे गाँव में परसों मुझे टेलीफोन आया, नुको यार टिकैत आया हुआ है, मगर पहली बात तो उसे पिटो अगर हो सके तो। मतलब इतना बदतमीज। आपको मैं गारंटी बताता हूँ, मेरे पिताजी और उसके पिताजी दोनों खास दोस्त रहे हैं। BKD हुआ करती थी एक टिकट, वो वोट मांगने गए, दोनों पिटे, मेरे पिताजी भी और उसके पिताजी भी। अच्छा। क्योंकि मुसलमानों के मोहल्ले में चले गए। और आपको याद हो, विजयपाल सिंह ने कम्युनिस्ट था, उसने चुनाव लड़ा था, कम्युनिस्ट ने हराया था 50 वोट से, 50,000 से। कहाँ से हराया था? मुजफ्फरनगर से। वीरेंद्र वर्मा स्टेट में मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है सर, मैं आपसे मैं बहुत पुराने। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देखिए हम अगर सत्ता में आएंगे तो MSP लागू भी करेंगे, किसानों की सारी मांगे मानेंगे, किसान जो है देश का अन्नदाता है। राहुल का नाम लेके जायका खराब मत करो। वो न नेता न कुछ। अपनी यात्रा छोड़ के आ गई इस यात्रा में। किसका जिक्र कर रहे हो? काश मतलब कम से कम मुझे उसके बारे में मत पूछो। ही इज सिंपली पप्पू, नथिंग मोर देन दैट। उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप वो तो कह रहा है मैं बदल चुका हूँ, नया वाला राहुल गांधी है, पुराने वाले को मैं खुद ही मार दिया। बस तू भी देखना उसको। थैंक यू। अच्छा, ये मैं आपसे लोगों से पूछो जो किसान है। ठीक है सर, आप किसान हैं, आपसे मेरा एक और सवाल है। आपको क्या लगता है, अब देखिए बैठक हो गई है, आज अर्जुन मुंडा हो गए, चाहे आज नित्यानंद रॉय जी हो गए, पीयूष गोयल, तमाम लोग बैठक कर रहे हैं, बातचीत करके बातचीत का नतीजा निकल नहीं रहा है, भाजपा उन्हें परेशान कर रही है। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रगल भी मोदी जी के फेवर में जाएगी। विपक्ष भी ये कह रहा है मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, मोदी जी को बड़ी अच्छी बात है, घूमना ही चाहिए, और कहाँ जाएगा वो। बात है कुल मिलाकर ये है कि ये अगर स्ट्रगल भी होता है, ये भी मोदी जी के फेवर में ही जाएगा। जो 2-4 रह रहे थे उधर उधर, वो भी हमारे यहाँ 40% जाट था बीजेपी में, 60 था अभी तक। अब कम से कम भी वो, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो चरण सिंह का पोता है उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, खूब आना जाना भी है, ठीक है ना, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर इसी से मिलाया कि भाई ये जो बकवास होनी है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। अच्छा, आप मेरठ से है ना?
मेरठ ने बिल्कुल बागपत का लास्ट विलेज है ककड़ीपुर गांव। तो उधर से किसान मिशन आ रहे हैं क्या? उधर रोष है किसानों में कि भाई भाजपा ये क्या तानाशाही कर रही है किसानों में? रोष नहीं है, सब जो है प्रभु के गुण गा रहे हैं। कहाँ के आ रहे हैं? कौन लोग हैं भाई? पूरे भारत के लोग तो आए। कहाँ पंजाब के हैं और कहाँ से हैं? सरदार जी हैं, दिमाग बुद्धि खराब है। केजरीवाल जी ने अपना सोचा स्टैंड तक झंडी दिखा दी, तो कुछ है क्या है? पैसे दे रहे हैं उन्हें। कह रहे भाई चुनावी माहौल इसलिए अब सारी आप उनको देखो जो वहाँ आते हैं वो किस तरह के लोग हैं। ये इतना चौड़ा हो रहा है बंदा, चश्मे लगा रहा, दो ये कर रहा है, बड़ी सारी वो किसान है, वो तो किसान हो वो पता नहीं। कार्यक्रम बात ये है कि जो भी बात किया करो ना ऐसे किया जो किसान हो। ये जो खामा खा वो डिबेट के लिए घूमते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। मैं आपको दोगुनी की बात है, अगर आप यकीन ना करते हो मेरा एग्रीमेंट उठा के देखते हो मेरे साथ, चलो मैं गांव से ला कर एग्रीमेंट। हल कोई नहीं है क्या? ये ऐसे होता रहेगा क्या कि भाई अभी चलो ठीक है वापस ये हट जाएंगे? पहले भाजपा पहले बैकफुट पे आ गई थी 3 कानून को लेकर के। सुनो वो 3 वो कारण कुछ और था, उसके बारे में क्या पूछोगे। कुल मिलाकर ये है कि ये सब होता रहेगा और होता रहना भी चाहिए। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। किसान तो मरेगा। किसान तो मर नहीं रहा, कहाँ मर गया किसान? कहाँ मरा? रोना तो यही हो रहा है 24 के चुनाव से पहले पूरा विपक्ष हायतुबा मचा रहा है कि भाई ये देखिए चुनावी आपको ये बात यकीन नहीं आ रहा कि 2 गुनी आमदनी वेस्टर्न यूपी में हो चुकी है यार। यही हालत पंजाब में। पंजाब का किसान सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको है। फिर भी लेकिन थार ले लेके भाई पटश के वो बदमाश है ना, बदमाश है, बदमाश है वो। हाँ, इसमें कोई अच्छा